तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। फंड्स का मुतालबा किया जा रहा है, सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखते हैं कि एक रूटीन मैटर ही है या फिर आप समझते हैं कि मामलात को कुछ बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से कि इस बात को तो अब डिस्कस भी किसी सूरत नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं आम इंतखाबात पर तो किसी किस्म का किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे नुक्ता नज़र में भी किसी को शक होना नहीं चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान है, उन्होंने अपनी चुरन बेचनी है, बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान का केपी और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा असर मौजूद है। ये नहीं, मतलब मैं हैरान हुआ जो भी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि वो कौन है। भाई, आपको अगर एक वजारत निगरान दौर में मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की सियासी हैसियत को चैलेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी अपनी हैसियत एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की है जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम थे। फेडरल गवर्नमेंट के भी आप डायरेक्ट सिविल सर्वेंट नहीं आए थे, पीआर से होते हुए आप आगे बढ़े थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट खास तौर पर निगरान वजीर आजम को, निगरान वजीर को, या वो शायद बिल्कुल आमिर साहब माजरत मैं यहाँ पर एडअप जरूर करना चाहूंगा कि हमारे ही शो में लास्ट वीक हमारी उनसे बात हुई थी और जब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था तो काफी बरम वो दिखाई दिए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौन मौलाना फजलुर रहमान की बात की कोई हैसियत नहीं है, हमारी भी समझ से बालातर था। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता मौलाना फजलुर रहमान को। मैंने कहा जी JUI फेक के वो रहनुमा हैं, सरबराह हैं, आप किस तरह से निगेट कर सकते हैं एक पार्टी लीडर को? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ी बात कही है। उन्हें अपने मनसब का तकाजा देखना चाहिए था कि वो इलेक्शन कराने आए हैं, बस ठीक है वो उस पर बात कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन के स्पोक्समैन बनने हैं तो वहां जाके दोबारा ज्वाइनिंग दे लें सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, कोई एडवाइजर कंसल्टेंट वहां हो जाए। उन्हें अपना काम करना चाहिए। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, बिलावल मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और हम कहते हैं उसे कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही काम किया है। ये उनका है बिल्कुल कि वो बता रहे हैं कि हमें भी रास्ता मिलना चाहिए, हमारी राह में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ये मौसीकी जो है मुसलसल चलती रहेगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस ने कहा हो, चाहे वो कहें कि घर जाके बात करें, लेकिन ये गुफ्तगू सियासत की है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होनी है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुझे तो यकीन है कि कादी फायज ईसा के होते हुए आप इलेक्शन को डिले नहीं करा सकते 8 फरवरी से। ना कोई सर्दी का इशू है और लाइन ऑर्डर पहले भी खराब रहे हैं। सर्दी में तो 2 फरवरी 1997 को भी इलेक्शन हो गए थे, या 3 फरवरी, यहाँ तक कि 2013 में भी हमने देखा है कि दहशतगर्दी खासी उरूज पर थी, लेकिन इसके बावजूद आम इंतखाबात हुए। बिल्कुल, इस पे आप ना यही है कि जाहिर है इलेक्शन के दिन है और क्या करें, वो गुफ्तगू लोगों ने करनी है, हमें और आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है। अच्छा आमिर साहब, हम इसे ये कह सकते हैं कि ये किसी की कुछ ज़ाती ख्वाहिश भी हो सकती है कि ये इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी होते हैं, किसी की जाहिर सी बात है कि ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर तो आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता, जहां पर सभी लोग ये सोच रहे हैं, आवाम भी ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात अब हो जाए। ये किसी की भी ज़ाती ख्वाहिश हो, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि वो ख्वाहिश क्या कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन तो पाकिस्तान की जरूरत है ना, पाकिस्तान की कौम की जरूरत है। आपको आलमी दुनिया के साथ मुआहदों को बरकरार रखने की जरूरत है। आप दुनिया से तनहा नहीं रह सकते। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि जी हाँ ये जीत जाएगा वो हार जाएगा, ये बड़ा इशू नहीं है। इशू है पाकिस्तान का कि क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की इक्तिसादी सलामती किस चीज में मुज़मिर है। ये सारी चीजें उसके अंदर देखनी है। हम और आप अगर बैठ के सिर्फ सियासी जमातों के हिसाब से बैठ जाए, आपका IMF का अभी जो बोर्ड होने लग रहा है उसमें फिलहाल तो हम शामिल नहीं है। हमारे लिए टीम उनकी एक दूसरी आई भी है जो फर्दर प्लान को डिस्कस करके फाइनल कर रही है। तो हमारी ये किस्त का अजरा जो होना है वो बुनियादी तौर पे मजीद तय कर देगा कि इलेक्शन और मुस्तहकम अंदाज में 8 फरवरी को हो रहे हैं। हम डिप्लोमेट से भी मिलते हैं, कल भी हम एक फंक्शन में मौजूद थे। उन सबको भी यकीन है कि अब इलेक्शन रुकते हुए नजर नहीं आ रहे और वो लोग उसकी मॉनिटरिंग के लिए अपना अपना प्लान किए जा रहे हैं। सारी दुनिया की नजर है इस पे, पाकिस्तान पे, इस हवाले से कि भाई यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कोई आज मतलब कि जाती फायदा, क्या नवाज शरीफ को फायदा इसमें है कि इलेक्शन ना हो? क्या इमरान खान को फायदा है
क्या बिलावल को है? जब सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं वो सब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। वो बातें इफ एंड बट्स मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, कोई दूसरी जमात कह देगी, ये उनका राइट है कि वो अपने बयान दें, लोगों को बताएं कि हाँ जी हमारे कंसर्न है। तो जिन इदारों का काम है अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना, अगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जनूबी अजला जो डेरा इस्माइल खान से टांग तक उनका एरिया है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अख्तर हयात गंडापुर साहब IG KP हैं, वो अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि उनकी टीम इसके ऊपर आए, जवाब दे और वहां पर जो हालात हैं उसको साजगार बनाया जाए कि वहां पर भी इलेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, अच्छा, इन्हीं तमाम सूरत हाल में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुए जिसमें फिर काफी बातों का ख्याल नहीं रखा गया, और वो तमाम जमातें जिन्हें कहा जाता था कि वो मरूसी सियासत करते हैं, उनके यहाँ भी इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर तो वो दो हाथ उन्हें भी पीछे छोड़ गए, उन तमाम जमातों को भी, ना कोई उम्मीदवार था ना कोई वोटर वहां पर मौजूद था। जिस तरह से तमाम तर मामला हुआ, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस पर एक्शन लेगा तो फिर PTI इंतखाबात के बॉयकॉट की तरफ भी जा सकती है? कहते हैं ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। भाई बात यह है कि PTI आई थी बुलंद इखलाकी दावे करके जी, और वो कहते थे हमारे वोटर हैं, हम यूं इलेक्शन लड़ेंगे। इनका पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस वजीउद्दीन धांधली के इल्जाम लगा के चले गए। दूसरे आए तस्लीम नूरानी जो रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इल्जाम लगाए, वो भी चले गए कि जी क़यादत मनचाही चाहिए होती है और ये ढोंग है। तो इशू ये है कि भाई फिर बाकी सियासी जमातें तो यही कर रही थी, आपने इतने बड़े दावे क्यों किए थे? आप तो उसी तरह हो गए ना जिस तरह बाकी जमातें जिनको आप चोर डाकू कहते थे, फिर आप उनके साथ मिल गए। आप में और उनमें तो फर्क ना रहा, क्योंकि आप तो आए थे सियासत को चेंज करने, तो आप तो उनके रंग में ढल गए। तो ये इलेक्शन वैसा ही था जैसा बाकी जमातों का था। उसमें फर्क सिर्फ ये आया है कि बाकी जमातों में चैलेंज कोई नहीं कर रहा होता, यहाँ पे इनके बानी रुकन है जो हाईकोर्ट के ऑर्डर लेके कहते हैं कि मैं रुकन हूं और मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया। एक और साहब ने भी की हुई है इस्लामाबाद में। ये इसलिए बड़ी खबर बन गई कि इलेक्शन कमीशन अब इस पे चूंकि एक ऑर्डर कर चुका था कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, और अब ठीक ना कराने के लिए और ठीक कराने के लिए दोनों अतराफ को इलेक्शन कमीशन में बहरहाल सुना जाएगा, और ये बात काफी आगे जाती भी नजर आ रही है, ये ठंडी नहीं होगी। लेकिन आमिर साहब आप कह रहे हैं ना कि चेयरमैन PTI जो साबिक चेयरमैन PTI हैं वो खासी चैलेंजिंग पॉलिटिक्स करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और बाकी लोगों की तरह उन्होंने उस तरह से करते हुए हमें नजर आए कि जो पहले कहते थे अब वो उनके गले पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो स्पेशली खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चंद महीने गुजरने को हैं और साबिक चेयरमैन PTI जो है वो ताहाल जेल पे, और अभी भी यही कहना है कि कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सीधा सीधा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, मैं अंदर हूं बाहर मैंने नहीं जाना। इसके बावजूद भी उनके सपोर्टर को, उनके वोटर को चैलेंज करना टफ नहीं होगा मुखालिफिन के लिए? देखिए यही तो सियासत है ना, मुखालिफिन का काम है कि वो अपनी सियासत करें, अपने लोगों के पास जाएं, उन्होंने अपने लोगों से वोट लेना है। खान साहब ने, उनकी टीम ने, जितनी उनकी बची हुई टीम होगी और जितनी बच जाएगी इलेक्शन तक, चैलेंज उनके लिए है। वो जो धमकियां लगा रहे हैं वहां बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से, वो बात सुनी नहीं जा रही, उनसे वो कोई बंदा बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं ना मैंने नहीं की बात, भाई उनके पास कोई आया ही नहीं है। उनके पास सिर्फ वो आते हैं जिसको कहते हैं जज, जिसको कहते हैं वकला, और वो मुलजिम की हैसियत से, एक केस में मुजरिम की हैसियत से इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल मुजरिम की हैसियत में उनकी जमानत हो चुकी हुई है, लेकिन जुर्म मौजूद है जिसके लिए वो 5 साल नाअहल है। आज अडयाला जेल में उनका नैब का 190 मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है। 12 तारीख को उनके ऊपर फर्द जुर्म लग रही है साइफर वाली। उनको इससे निमटना है, पॉपुलैरिटी वो लेके खड़े हैं। पॉपुलैरिटी के अलावा सबसे बड़ी बात होगी कि आपके कैंडिडेट किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, और पोलिंग डे से पहले मैं बिल्कुल इस पे कहता होता हूँ हमेशा कि 70% सारा जोर आखिरी 2 दिनों का होता है कि आप किस तरह अपने वोटर को मोबिलाइज स्टेशन तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर होगा कि कैंपेन कैसी होगी। तो ये सब सियासी जमातों के लिए है, खान साहब के लिए इसलिए है कि वो अंदर है, और 2018 में नवाज शरीफ को उन्होंने अपनी फरमाइश पे अंदर कराया था, तो वो उन्होंने चैलेंज कबूल किया। वो लंदन से आके बेटी के साथ अरेस्ट हुए, उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया कि मैं भाग नहीं रहा। लेकिन जिनके थ्रू अंदर करवाया था उन पर तो भी सवाल ये निशान है ना आमिर साहब, और उसके हवाले से साबिक चेयरमैन PTI बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कोर्ट तक लेकर आऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोर्ट तक तो वो आ गए हैं, लेके क्या आएंगे? जाहिर है कल उनकी फिर अल अजीजिया केस में
है समाअत अपील की, मेरे हिसाब किताब में तो कल उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि उस केस में बचा ही कुछ नहीं जज अरशद मलिक के बाद। हाँ, उनके कागजात नामजदगी जब जमा होंगे वो जाके सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे, क्योंकि उनके लिए उनके मुखालफिन कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली की है, लिहाजा एक एक्ट के तहत इसे आप बहाल नहीं कर सकते 5 साल का कह के, और वहां पे एक लार्जर बेंच बनेगा और इस मसले को तय करेगा। ये चलेगा और उनकी इलेक्शन कैंपेन भी इसके साथ साथ चलेगी। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं तमाम हल्कों की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो जब जेल में मौजूद हैं, उनका जो तर्ज सियासत है, जो सोच का अंदाज है, वो अब शायद बदल गया होगा जब खुद ही में वो वक्त गुजार रहे हैं, अकेले वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शेख मुजीब के साथ क्या कर लिया था, वो भी जीत के थे, जो लाइन अब वो शेख मुजीब वाली हमें लेते दिखाई दे रहे हैं, ये बातें तो फिर नॉर्मल सियासतदान नहीं करते। सानिया 9 मई से फिर उन्होंने कुछ नहीं सीखा, इस तरह की एग्जाम्पल कोट करने की उन्हें क्यों जरूरत पेश आई? वो कहते हैं ना कि 40 साल के बाद बस बंदे ने जो सीखा होता है वो उस पर ही अमल करता है, सीखता नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को धमकी लगाई है मुजीबुर रहमान का नाम देके, तो स्टेट जाने और वो जाने 9 मई के बाद से तो है ही काम उनका, उनके साथ डायरेक्ट हुआ है, वो उनसे बात नहीं कर रहे, ये उनसे बात करना चाहते हैं, वही पुराना लाड प्यार चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा, मिल क्या रहा है, बात ही नहीं हो रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, उन्हें सियासी तौर पे कोई आसानी नहीं फराहम होने जा रही। उनके अंदर अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, और जो कोई आएंगे नमूदार होंगे, एक पॉलिटिकल रास्ता ले लेते, बयानात देते लोगों से अपनी पार्टी के जरिए। मेरा ख्याल था कि बैरिस्टर गौहर एक अच्छे आदमी हैं, उनके जरिए ये कोई अहदो पैमा करेंगे रियासत के साथ, लेकिन जो उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की उसमें बैरिस्टर गौहर के लिए भी उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर एक सॉफ्ट लहजे का बैरिस्टर उनका चेयरमैन बन गया है तो वो उनके लिए कोई रास्ता ढूंढ ले। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ही कोई बातचीत होगी। अब मुझे कोई मुआवजा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि उनके लिए कोई रास्ता पॉलिटिकली निकलेगा जल्दी। अच्छा, ऐसे में आमिर साहब, ये जो खबर मानिका साहब के मुलाजिम ने कल जो बयान दिया है वो भी खासा गर्दिश में हमें नजर आ रहा है, और हमने सोशल मीडिया पे भी खासी बहस देखी, जिससे लोग ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे देखा नहीं पाकिस्तान में कि किसी मुलाजिम को प्रोटोकॉल के साथ अदालत लेकर आया जा रहा हो और वो फिर बासारी आकर अपना बयान कलमबंद करवाए और फिर वहां से चला जाए। तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को राम करने की जो कोशिशें हैं वो हमें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि वो अदालत में गए हैं, बयान दिया है, लेकिन फिर अदालत का फैसला कुछ भी हो इस गैर शरई निकाह केस में, आपको लगता है कि ये लोगों के जहनों पर उस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए, जो खान साहब का वोटर है ना, अगर सोशल मीडिया की आपने बात की है तो देख लें कि जो बात मैं और आप बात नहीं कर रहे वो एक एक बात खोल के उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये उनका ज़र्फ है, उनका वोटर है, उनकी मर्जी है। जो इनके मुखालिफ हैं उन्होंने अपनी बात करनी है अपने वोटरों से, जो मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने वोट लेना है अपने अपने वोटर से। तो खान साहब का वोटर अगर इसमें खुश है तो मुझे और आपको इसमें क्या है। बाकी जो शरीयत की बात है वो ठीक है, वो 8 तारीख को उस पर दलाइल होंगे, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। ये जज पहले भी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये कंप्लेंट बनती है, उसके बाद बुशरा बेगम और इमरान खान साहब को नोटिस हो सकते हैं जो 8 के बाद होंगे। वो अपनी जगह चलेगा सिलसिला, मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो एक ऐसी गलाजत है जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान।